हेलो फ्रेंड्स, हमारा ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जहाँ पे हमें सिर्फ रिएक्शन दिया है, रिएक्शन के मैकेनिज्म से हमें ऑर्डर निकालना है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 102 पे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जब भी हमें ऑर्डर निकालना है तो कम्प्लेक्स रिएक्शन में सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो वही ऑर्डर होगा, लेकिन अगर कम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होती है तो जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और उसी स्टेप से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो उसी बेसिस पे है फर्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन A+2B D। तो A+2B से जो D बन रहा है उसका मैकेनिज्म है 2B रिएक्ट कर रहा है B2 बना रहा है, B2 से A के साथ रिएक्ट करके D। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इसका रेट लो एक्सप्रेशन लिखना है। तो रेट लो एक्सप्रेशन किस पे डिपेंड करेगा, मैकेनिज्म पे। फिर वो क्या कह रहा है, मैकेनिज्म में भी जो सबसे स्लो स्टेप होगा उस पे। तो रेट लो किस पे डिपेंड करेगा, इस पे। तो इस रिएक्शन का रेट लो क्या हो जाएगा, K × B2। B की पावर करें तो B की कितनी कंसंट्रेशन डिपेंड कर रही है, 2। तो ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 2। दिस विल बी इट्स रेट लॉ, क्योंकि A फास्ट रिएक्ट कर रहा है, ये इसके किसी भी ऑर्डर और रेट लॉ में इंक्लूडेड नहीं होगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 102। तो रेट लॉ इज KB2। तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन है, रेट लॉ मैच हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, A के विद रिस्पेक्ट टू, A पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही, तो A के विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, 0 गिवन है। B के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, 2 है, हमने रेट लॉ से निकाला। ओवरऑल पे क्या होगा, अगर डिपेंड ही एक पे कर रही है तो ओवरऑल भी क्या होगा, 2। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है। लेकिन बाकी के ऑप्शंस भी देखिए क्यों गलत है। यहाँ पे कंप्लीटली A पे डिपेंड है, रॉन्ग हो गया। यहाँ पे A की 2 और B की रॉन्ग हो गया, यहाँ पे भी A है तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आंसर इज 1। तो यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक क्या था, जो सबसे स्लो स्टेप होगा दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आ रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट हैव फ्रिक्शनल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A2 एंड B2। तो यहाँ पे जो चीज़ गौर करने की, क्या सिंगल A और B नहीं पूछा, A2 और B2 पूछा। तो पहले हम सबका ऑर्डर लिख लें। यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में ये स्लो स्टेप है तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, K A2। उसने किसके में पूछा, A2। तो यहाँ पे क्या है, A2 की पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, B2 की पावर 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, B2 की पावर 1। यहाँ पे भी सबसे स्लो स्टेप ये है, तो इस रिएक्शन में K A2 की पावर 1 कुछ है ही नहीं और ये फास्ट है तो यहाँ पे हम रेट लॉ नहीं लिखेंगे, ये तो फाइनल प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद थर्ड रिएक्शन गिवन है B2 से B+BC, फास्ट है तो इससे हम रेट लॉ नहीं लिख सकते। A2+B स्लो है, इससे हम रेट लॉ लिख सकते हैं। क्या कह रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, A2 की सिंगल और B2 की हाफ कंसंट्रेशन पे। तो हमने ओवरऑल निकाल लिया, 1 हाफ 1 1 एंड हाफ। क्वेश्चन में पूछा था किसके पास फ्रैक्शनल नहीं है, ये भी क्या है, फ्रैक्शनल। किसकी वजह से, हाफ की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हाफ है। अगर B2 है तो B2 के विद रिस्पेक्ट टू हाफ हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या है, हाफ है। तो इन दोनों का फ्रैक्शनल है, इसका फ्रैक्शनल नहीं है, इसका कंप्लीट नंबर है, तो आंसर विल बी 2। तो कई बार यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान क्या देना, मॉलिक्यूलैरिटी पे देना। अगर यही चीज़ A से पूछी होती तो तीनों का ही हो जाता, तीनों का ही जो ऑर्डर है वो फ्रैक्शनल नहीं होता, तीनों का ही सिंगल फॉर्म में होता। फिर क्या हो जाता, A1 B2, तो टोटल ऑर्डर 3 हो जाता। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी पे ध्यान देना है। इसी बेसिस पे क्वेश्चन के अंदर टेक्टस आती है जो इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट किया जा सकता है। थैंक यू।